Hello, hi everyone. Welcome back to the channel. So this is your Ramandeep Singh, and welcome to the yet another video tutorial in this series. तो ये इस सीरीज की सेकंड वीडियो होने वाली है जिसमें हम फ्रॉग जंप 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है। फ्रॉग जंप 1 हमने पहले वाली वीडियो में सॉल्व कर लिया है। इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो हमने सॉल्व कर लिया है। सेकंड में हम ये वाला सॉल्व करेंगे, जो कि फर्स्ट वाले का थोड़ा सा वेरिएशन है। ये भी सिंपल है, तो अगर फर्स्ट वाला आपको सॉल्व करना आ गया तो यू वुड बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज वेल। तो ज़्यादा नहीं है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर यू कम टू दिस वन, क्योंकि वो वाला जो क्वेश्चन है वो इस क्वेश्चन का सबसेट है। तो इट्स लाइक अ सुपर सेट फॉर दैट क्वेश्चन, है ना। अब देखो, वो वाला अगर सॉल्व हो गया तो आप यहाँ आ सकते हो, कोई वो भी नहीं है, इजीली आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को यू वुड बी एबल टू सॉल्व विद अ लिटिल थॉट। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हमारे पास n स्टोन्स हैं जो कि नंबर्ड हैं 1 से n तक। ठीक है, सेम सवाल है और आपको एक एरे भी दिया हुआ है, हाइट्स एरे, और h ऑफ i रिप्रेजेंट करता है आपकी हाइट ऑफ द ith स्टोन। ठीक है, नाउ देर इज अ फ्रॉग हु इज इनिशियली ऑन स्टोन नंबर 1। तो हमारे पास क्या है ना कि एक, क्या कहते हैं उसको, फ्रॉग है जो कि कहाँ है, स्टोन नंबर 1 पे, जो कि कहाँ है, स्टोन नंबर 1 पे। ठीक है, स्टोन नंबर 1 पे हमारे पास एक फ्रॉग खड़ा है, मेंढक है, वही क्वेश्चन है, सेम ही। वो लास्ट वाले स्टोन पे पहुंचना चाहता है, एनथ स्टोन पे। ठीक है, सो इफ द फ्रॉग, ठीक है, वो वहां पे लास्ट में पहुंचना चाहता है। और रूल्स ऑफ द गेम क्या है कि अगर फ्रॉग अपना किसी आईएथ, क्या कहते हैं उसको, स्टोन पे खड़ा है, तो वो आईएथ स्टोन से आई प्लस वनथ, आई प्लस टूथ, आई प्लस थ्री, अप टू आई प्लस के तक के स्टोन्स पे जंप मार सकता है। ठीक है, वहां पे छलांग मार सकता है। और हर एक स्टोन पे जब वो छलांग मारेगा, मान लो आई से जे पे जाता है, तो उसका जो कॉस्ट है वो एच आई माइनस एच जे की एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन्स उन दोनों स्टोन्स की हाइट्स के डिफरेंस के बराबर रहेगा। ठीक है, समझ आ गया। जे आपका लैंडिंग स्टोन है, जे आपका लैंडिंग स्टोन है। तो हमें क्या करना है, हमें मिनिमम पॉसिबल टोटल कॉस्ट निकालना है इनकर्ड बिफोर द फ्रॉग रीचेस द स्टोन नंबर एन। तो जो हमारा फ्रॉग है वो एनथ स्टोन तक नहीं पहुंचता, उससे पहले पहले का जो मिनिमल कॉस्ट है वो हमें निकालना है। ठीक है, समझ आए कि भाई एक से लेके एन तक जाएगा ना वो, एनथ से एक से एन तक पहुंचने की जो जर्नी है, उसमें जितना भी कॉस्ट लगा है, या लेट्स से एनर्जी यूज की है उस फ्रॉग ने, वो उसकी क्वांटिटी आपको रिटर्न करनी है, मतलब इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है। ठीक है, तो ये सवाल है, सिंपल सवाल है। ठीक है, तो देखो वही फिर एक बार फिर कह देता हूँ कि इससे पिछले वाली वीडियो देख लो, तो यू वुड बी इजीली सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम विद लिटिल हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो ट्यूटोरियल। तो यहाँ पॉज करो, थोड़ा सा पढ़ो, पिछले वाली वीडियो देखो और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो ये छोटे छोटे विंस हैं, दे विल लाइक हेल्प यू टू लाइक सॉल्व अ बिगर प्रॉब्लम ऑन सम डे, है ना। लाइक यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस स्मॉल विंस। ये आपका होता क्या है, छोटी छोटी अचीवमेंट्स जो है आपके माइंड को एड्रेनलिन रश देती हैं, जिससे आप कॉन्फिडेंट फील करते हो। तो आई वुड से छोटे छोटे लिटिल लिटिल अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करो, और यू विल गेट समथिंग बिग ऑन सम डे। ठीक है, हम भी उसी रास्ते पे हैं। अब देखो, कंस्टेंट्स पे थोड़ी सी क्या कहते हैं इसको, करते हैं, अपना नज़र मारते हैं। सारी की सारी वैल्यूज इंटीजर्स है, साइज 10⁵ है, के आपका 100 है, के 100 है, मतलब जो लंबे से लंबा जंप हम मार सकते हैं वो 100 साइज का है, कि अगर एक पे खड़े हैं तो 100 पे मूव करेंगे। और किसी भी स्टोन की हाइट जो है वो 10⁴ से बड़ी नहीं है, मीन्स 10,000 से ज़्यादा लंबा स्टोन नहीं है हाइट में, हाइट वाइज। अब आपको यही निकालना है कि यू नीड टू फाइंड दैट मिनिमल कॉस्ट, है ना। यू नीड टू फाइंड दैट मिनिमल कॉस्ट। कैसे निकालोगे देखते हैं। अब इसको थोड़ा क्वेश्चन को विद इन एग्जांपल समझते हैं।
थोड़ा सा चीज़ों को शॉर्ट रखेंगे क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि आप इसको सिक्वेंशियली फॉलो कर रहे हो. तो दिस प्रॉब्लम इज अ फॉलो अप फॉर द फर्स्ट प्रॉब्लम एंड आई वुड कीप दिस वीडियो अ लिटिल शॉर्ट एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वीडियो. ठीक है, फॉर आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव ऑलरेडी वॉच द प्रीवियस वीडियो. ओके, तो देखो एक फ्रॉग है. ये वाला एग्जांपल लेते हैं 10 30 40 50 20. 10 30, सो 10 30 10 20 30 मान लो. चलो यहाँ है 30 हमारा. फिर अपना और क्या है 40. 40 मीन्स इससे भी बड़े वाली वैल्यू. 40 मीन्स यहाँ पे होगा कोई. ठीक है, और 50 फिर 20. 40 है, 50 इससे बड़ा होगा. यहाँ कहीं मान लेते हैं ना 50 को. 50 एंड देन वी हैव 20 है ना. पहला कौन सा था? पहला तो अपना 10 था, उससे छोटा होगा ये. तो यहाँ कहीं होगा. ये 10 है तो 20 लेट्स से यहाँ कहीं होगा हमारा. सो लेट्स नॉट पे मोर अटेंशन टू द एक्यूरेसी हियर. 10 30 40 50 20. 10 30 40 50 20. 10 30 40 50 20. ये हमारे पास सीन है. तो हमारा जो क्या कहते हैं मेंढक है वो कुछ यहाँ खड़ा है. इसको कहाँ पहुँचना है? यहाँ पे. तो ये है 1 2 3 4 एंड देन वी हैव 5. के अपने पास कितना दिया हुआ है इस केस में? के हमें दिया हुआ है 3. के हमें दिया हुआ है 3. तो इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी स्टोन आई पे अगर खड़े हैं तो यहाँ से हम आई प्लस 1 पे मूव कर सकते हैं, आई प्लस 2 पे मूव कर सकते हैं. जो हमारा फ्रॉग है वो आई प्लस 3 पे मूव कर सकते हैं. ठीक है, यही है अपना जो है. अब देखो यही है जो है, यही है सवाल. तो आपको निकालना है कि भाई मिनिमम कॉस्ट किस तरीके से होगा. तरीके देख लेते हैं. एक तरीका लेट्स से अपन हमारा जो फ्रॉग है वो जिस तरह से चल रहा है कि वो कहता है कि ठीक है मैं एक एक साइज की जंप लेके चलूंगा. तो 1 से 2 पे जा रहा है, फिर 2 से 3 पे जा रहा है, फिर 3 से 4 पे जा रहा है, फिर 4 से 5 पे जा रहा है ब्लाइंडली, बिना किसी सोचे समझे. तो इस केस में कॉस्ट कितना होगा, कितना इसका कॉस्ट लगेगा या कितनी इसकी एनर्जी कंजम्पशन होगी. 1 से 2 पे गया 30, 30 माइनस 10 वुड बी 20 प्लस. फिर 2 से 3 पे गया 40 माइनस 30 10. फिर 40 से 50 पे गया दैट इज 50 माइनस 40 विच इज 10. फिर 50 से 20 पे 30. एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है. तो दिस इज गोइंग टू गिव मी 40 प्लस 30 इज 70. 70 दे रहा है अपने को, है ना. तो क्या मतलब है इसका? 70 कॉस्ट है भाई. ठीक है, अब ये तो था ब्लाइंडली फॉलो करना. ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि हम किसी भी स्टोन पे खड़े हैं और हम एक एक साइज का स्टेप ही लेते जाएं. वी कैन जंप टू द stone which is at a 2 distance away, which is at a 3 distance away as well. अब देखो करना कैसे इसको. इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है कि हम पहला सोच लेते हैं ग्रीडी अप्रोच. ग्रीडी अप्रोच क्यों नहीं काम करेगा उसको सोचो पहले. देखो ग्रीडी अप्रोच में यार क्या होता है कि हम इंस्टेंट बेस्ट सोल्यूशन देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट बेस्ट सोल्यूशन है. अब हो सकता है कि नेक्स्ट बेस्ट जो है वो लॉन्ग टर्म में अच्छा ना हो. कि भाई हमने अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं. मान लो मैं 1 पे खड़ा हूँ, मेरे पास 3 ऑप्शंस है. या तो मैं इस सेकंड पे चला जाऊँ, थर्ड पे चला जाऊँ या फोर्थ पे चला जाऊँ. अब मैं ग्रीडीली अगर सोचूं तो मैं किस पे जाऊंगा? 30 40 और 50 तीन ऑप्शंस हैं. तो क्योंकि मैं 10 पे खड़ा हूँ, 10 हाइट के स्टोन पे खड़ा हूँ, तो मैं 30 पे मूव करना ज़्यादा पसंद करूंगा. ऐसा क्यों? क्योंकि 10 से 30 का जो कॉस्ट है वो 20 है, बाकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है 20 से. तो ग्रीडीली मैं यहाँ पे मूव किया. बट दिस कैन नॉट बी द लाइक मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन. क्यों? क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे मूव करना इस स्टेप के लिए बेटर होता एज कंपेयर टू मूविंग टू द सेकेंड स्टोन. हो सकता है कि यहाँ से आगे वाले ऑप्शंस उतने अच्छे ना हो जो यहाँ से आगे वाले ऑप्शंस हो. बिकॉज ऑप्शंस तो यहाँ भी है और ऑप्शंस तो यहाँ भी है. सो वी हैव टू थिंक ऑल थ्रू द वे अप टू लास्ट जो अपना स्टोन है वहाँ तक. तो ग्रीडी सोल्यूशन इज नॉट गोइंग टू
वर्क हियर, है ना, बिकॉज वी हैव ऑप्शंस। हो सकता है अभी का जो डेल्टा है, करंट जंप का डेल्टा कम हो, लेकिन जहाँ जिस स्टोन पे लैंड किए हो वहाँ से आगे के जो डेल्टाज है दे आर रिलेटिवली हायर, एंड ओवरऑल जो रिजल्ट मिले हमें वो ज़्यादा मिले, मतलब मीन्स वी डू नॉट गेट द मैक्सिमम आंसर एज वेल। देखते हैं इस पे ग्रीडी सोल्यूशन ट्राई करके देखते हैं। तो एक से दो तीन चार, तीन ऑप्शंस है, तो मैं तीन पे मूव करूँ किया, यहाँ आ गया अपना मेंढक जो है। सेकंड वाले से कितने ऑप्शंस है, एक दो तीन, अगेन तीन ऑप्शंस, तो मैं कहाँ जाऊँगा, 30 अपना 40 50 20, तो मैं 40 पे जाना, लेट्स से 40 पे जा रहा हूँ, क्योंकि 40 पे मिनिमम कॉस्ट मिल रहा है मेरे को 10, तो 20 प्लस 10 प्लस 40 से मैं कहाँ मूव करूँगा, 20 पे 50 पे मूव करूँगा। देखो 50 पे मूव कर रहा हूँ, 50 पे मूव किया, 10 का कॉस्ट मिला। अब 50 से 20 पे मूव कर रहा हूँ, कितना कॉस्ट मिला, 30 का। अब एक चीज़ देखो, अगर मैं 40 से 40 पे था, मैं देखो यहाँ पे खड़ा था फ्रॉग अपना, इसको कलर चेंज करते हैं, फ्रॉग अपना यहाँ था, यहाँ से मैंने क्या देखा भाई, दो ऑप्शन है, ये और ये, 4 और 5। 4 पे जाऊँगा तो 10 का 10 यूनिट एनर्जी जाएगी, 20 पे जाऊँगा तो 40 माइनस 20 यूनिट्स एनर्जी जाएगी। तो फ्रॉग बेवकूफ़ है, उसने क्या सोचा कि ठीक है 50 पे चलते हैं, क्योंकि कम एनर्जी यूज़ हो रही है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की नहीं इसने। तो इससे क्या होगा कि हमें इसने इसका यहाँ 10 एनर्जी कंज्यूम हुई, लेकिन जिस स्टोन पे वो मूव किया वहाँ से आगे के लिए सिर्फ एक ऑप्शन है, दैट इज़ 5, तो वहाँ से आगे जाने का जो कॉस्ट है वो 30 है। तो इसका मतलब 20 10 10 30, हाँ कितना हो गया, 50 प्लस 20 हो गया 70। तो ग्रीडी के हिसाब से हमारे पास 70 आंसर आ रहा है, जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि आंसर क्या है इसका 30, तो कहाँ 30 और कहाँ 70, तो मतलब ग्रीडी सोल्यूशन इज नॉट द करेक्ट सोल्यूशन, सो वी हैव टू इम्प्रूव अपॉन इट। अब ये सब जस्टिफिकेशंस यू शुड बी एबल टू मेक कि भाई ग्रीडी सोल्यूशन क्यों नहीं काम करता, है ना, व्हाई अदर सोल्यूशंस वर्क। तो अब सोचना क्या है यहाँ पे, ग्रीडी सोल्यूशन तो काम किया नहीं है, तो दूसरा तो वही होता है, सारे वेज को एक्सप्लोर कर लो, जितने तरीके हैं उन सबको एक्सप्लोर कर लो, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। दो तरीके थे हर स्टोन के लिए, तो हमारे पास कितना आया था उस केस में, क्योंकि हर स्टोन के लिए दो तरीके हैं, तो n स्टोन है, तो 2 टू द पावर n, दो 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 दो, कितना हो गया, एक दो इंटू दो इंटू दो इंटू दो इंटू दो, इसके लिए तो खैर दो नहीं है, पर चलो लेट्स से रफ एस्टिमेट लेते हैं, तो 2 टू द पावर 5 एक्सपोनेंशियल। अब मान लो हमारे पास हर के लिए के है रफली के है ना, के कुछ भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, कुछ भी। अब हर एक के लिए अगर के है, तो के कितनी बार के, एन बार, तो के टू द पावर एन, इतने तरीके होंगे लास्ट स्टोन पे पहुंचने के। एनोमरेट करके देखो इस वाले एग्जांपल पे खुद से, कर लोगे, करो, ठीक है। तो वही सारे बेस एक्सप्लोर करना मतलब रिकर्शन, तो रिकर्शन रिकर्सिव सॉल्यूशन इसका बिल्ड करते हैं। तो रिकर्सिव सॉल्यूशन सिंपल है भाई, मैं खड़ा हूँ पहले स्टोन पे जिसकी हाइट है 10, ऐसे सोचा करो, टॉप टू बॉटम सोचो कि आई एम ऑन द फर्स्ट स्टोन एंड आई एम एक्चुअली द हाइट ऑफ दिस स्टोन इज 10, तो यहाँ से मैं मूव करूँगा, यहाँ पे मेरे पास के ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास के ऑप्शन है, और के क्या है मेरे पास 3, के क्या है मेरे पास 3, सो के वी हैव 3, एक दो तीन, तो या तो मैं यहाँ से मूव करूँगा 230 पे, या फिर मूव करूँगा थर्ड स्टोन जिसकी हाइट कितनी है 40, या फिर मैं मूव करूँगा फोर्थ स्टोन जिसकी हाइट है 50। अब जब एक से दो पे मूव किया तो हाइट हो जाएगी अपना कॉस्ट हो जाएगा 20, एक से तीन पे मूव किया कॉस्ट हो जाएगा 30, फिर एक से चार पे मूव किया कॉस्ट हो जाएगा 40। इस तरह से मेरे पास तीन ऑप्शंस हो जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टोन, ठीक है। अब
आगे और भी तो तरीके हैं, दूसरे पे लैंड किया, तीसरे पे लैंड किया, चौथे पे लैंड किया, दूसरे से कितने वेज हो जाएंगे, 3 4 5, तो 3, 3 की हाइट कितनी है 40, तो ढंग से करते हैं इसको, 2 से मूव टू 3 जिसकी हाइट है, 3 की हाइट कितनी है 40, so we have a height of 40, and then from 2 we would move to 4 as well जिसकी हाइट है 50, so move to 4 जिसकी हाइट है 50, so फिर from here from 2 to move to 5 जिसकी हाइट है 20, अब 3 से जाएंगे 4 5 पे, 3 से जाएंगे 4, 4 की हाइट कितनी है 50, फिर 5 पे जा सकते हैं, 5 की हाइट कितनी है 20, फिर 4 जो है वहां से तो एक ही ऑप्शन है 5 पे चले जाओ, 4 से ऑप्शन है 5 पे चले जाओ जिसका हाइट कितना है 20, अब आते हैं कि भाई 4 से 5 पे जब चलेंगे तो कितना डिफरेंस हो जाएगा 30 का, 3 से 5 पे जाने का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा 20, अगेन 3 से 4 पे जाने का डिफरेंस कितना है 10 का, 2 से 3 जाने का कितना डिफरेंस है 10 का, 2 से 4 जाने का डिफरेंस कितना है 20, 2 से 5 जाने का डिफरेंस कितना है 10, तो इस तरह से हमारी चीजें हैं, ठीक है। अब देखो कितने सारे तरीके हैं, यहाँ से वही लास्ट पहुंचना, तो पहुंचना कहाँ है, पहुंचना तो 4 पे है, 5 पे पहुंचना है, अभी पूरा खुली नहीं है चीजें, इसको और नीचे लेके आते रहो, 4 से 5 पे जाएंगे तो 5 20, फिर 3 से या तो 4 पे या फिर 5 पे, ये चीजें हैं, फिर 4 से और आगे 5 और 20, अब हर एक एज का एक कॉस्ट है, 3 से 4 में मूव करेंगे तो 50 में से 4 के 10, 3 से 5 में मूव करेंगे तो 40 माइनस 20 20, 4 से 5 गए तो 50 माइनस 20 30, एंड 4 to 5 वी वुड हैव 30, इस तरह से हमारे पास चीज़ें हैं, तो यहाँ से मूव कर रहे हैं हम, ये हमारा एक तरीका हो गया, फिर ये दूसरा तरीका हो गया यहाँ से, फिर तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, सात, इस तरह से तरीके हो गए 7 वेज, है ना। अब हमें वो वाला लेना है पाथ जिसमें हमारा जो एनर्जी कंजम्पशन है वो मिनिमम हो, एनर्जी कंजम्पशन है वो मिनिमम हो, तो वो वाला पाथ कौन सा है, वो वाला पाथ कौन सा है, 40 30 70, 30 10 40, 30 20 50, तो 70 50 40 30, फिर हो जाएगा 20 20 30, 40 प्लस 30 70, फिर 20 10 10 40, फिर 20 10 20 50, इनमें से ये वाला पाथ जो है वो बेस्ट है 20 30, एक से 2 पे जाओ, 2 से 5 पे, तो मूव फ्रॉम 1 to 2, यहाँ से 5 पे सीधा, दिस विल गिव यू अ कॉस्ट ऑफ नेट कॉस्ट ऑफ 30, एंड दिस इज योर बेस्ट आंसर। अब देखो ये कैसे होगा, ये काम करना कैसे है, ये करना है अपने को रिकर्शन से, ये काम करना है अपने को रिकर्शन से, ठीक है। वो कैसे करेंगे, रिकर्शन मीन्स एक्सप्लोरिंग ऑल द वेज, तो सिंपल है, फंक्शन सिग्नेचर लिखते हैं, फंक्शन सिग्नेचर लेट्स कॉल इट min अंडरस्कोर कॉस्ट, क्या क्या पैरामीटर्स होंगे यहाँ थमो और थोड़ा सोचो खुद से, मिन कॉस्ट में मैं ऐसे कौन से पैरामीटर्स पास करूंगा ताकि ये मेरे को मिनिमम पाथ का कॉस्ट रिटर्न कर दे, तो min cost will return me the min cost is going to return me
it is going to return me the minimum cost to reach the last stone starting from the first stone. ठीक है, तो यहाँ से शुरू होके which is 1, तो वी वुड हैव लेट्स से क्या क्या चीज़ें होंगी हमारे पास इसमें एज अ पैरामीटर्स। पहली चीज़ तो होगी यार कि अपने को ये जो है इंडेक्स, कौन से इंडेक्स पे अपने खड़े हैं, कौन से इंडेक्स पे हमें पहुंचना है, या फिर साइज ऑफ द क्या कहते हैं इसको एरे। ये दो चीज़ें मिनिमम चाहिए, हाइट्स भी चाहिए। तीसरा वेरिएबल होगा हाइट्स। अभी के लिए इस वेरिएबल को स्किप करते हैं, मेन रखते हैं, हम मान के चलते हैं कि हाइट्स ग्लोबल एरे है। और देखो मिन कॉस्ट इज गोइंग टू रिटर्न मी minimum cost to reach the last from index। इस इंडेक्स से शुरू होके लास्ट वाले इंडेक्स तक पहुंचने में जो हमें हमारा खर्चा हुआ है या जो हमारा एनर्जी कंजम्पशन हुआ है, दैट इज दैट विल बी रिटर्न बाय दिस मिन कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, समझ आया? अब ये कैसे चलेगा देखते हैं। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये, हम चाहते हैं मिन कॉस्ट अंडरस्कोर कॉस्ट 0 और फिर अपना हो जाएगा एन। एन क्या है यहाँ पे, 0 1 2 3 4, एन है 4। तो ये अपना मिन कॉस्ट है जो कि हमारा 0 से लेके लास्ट तक पहुंचने तक कॉस्ट रिटर्न करेगा। सो दिस इज गोइंग टू कॉल मिन कॉस्ट वन 4 प्लस इन दोनों इंडिसेस, क्योंकि 0 से 1 पे कूद रहे हैं, तो इन दोनों हाइट्स का जो डिफरेंस है वो यहाँ ऐड हो जाएगा। वो कितना है 0 से 1 पे जाने का, देखो 1 2 3 4 दे आर नंबर, दे आर लाइक स्टोन नंबर्स। तो एरे में जो हाइट स्टोर्ड है वो तो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग में स्टोर होंगी ना। तो मीन्स ये जो 10 30 40 50 20 देख रहे हो ना आप, दे आर लाइक स्टोर्ड इन अ जीरो बेस्ड इंडेक्स। क्या होगा, ठीक है। हाँ हाँ, अब देखो वापस आते हैं इस पे। फिर 0 से 1 कितना कॉस्ट, कितना हो जाएगा, 0 से 1 जाएंगे तो कॉस्ट हो जाएगा हमारे पास 20, 20 कॉस्ट हो जाएगा। फिर अपन जाएंगे 0 से 2, कॉस्ट कितना हो जाएगा 0 से 2 जाने का, 0 से 2 जाने का कॉस्ट हो जाएगा 40 माइनस 10 दैट इज 30। अब इसी तरह से मिन, अब ये क्या कह रहा है, मिन कॉस्ट 0,4 कह रहा है कि ठीक है 0 से लास्ट तक पहुंचने का कॉस्ट तो मैं निकाल दूंगा। अगला जंप देखते हैं, अगला जंप हम 0 से 1 पे ले रहे हैं तो कॉस्ट 20 लगेगा। एक से आगे जाने का कॉस्ट को भाई तू हैंडल कर ली। दिस इज व्हाट दिस मिन कॉस्ट 0,4 इज से। ठीक है, अब दैट्स इट। इसी तरह से ये फंक्शन कॉल्स खुलते जाएंगे। मिन कॉस्ट, अब एक से देखो कितने ऑप्शंस हैं यहाँ पे, मैं मान के चल रहा हूँ 0 से मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, तो के में मान लो 2 है फॉर द सेक ऑफ लेट्स से सिंप्लिसिटी, के 2 ही मान के चल रहा हूँ यहाँ पे। तो 1 ये जो है अपना यहाँ पे हो जाएगा, 1 से 2 पे जाएंगे, 1 से 2 पे जाने का कॉस्ट कितना है, देखो 1 से 2 पे जाने का कॉस्ट है मीन्स यहाँ से यहाँ 10, 10। तो 10 प्लस मिन अंडरस्कोर कॉस्ट 2, फिर 1 से 3 पे भी जा सकते हैं ना। 1 से 3 पे क्यों जा सकते हैं, क्योंकि 2 ऑप्शन है जंप्स के। तो 1 से यहाँ से हम जाएंगे यहाँ पे 40 माइनस 10 दैट इज 30। तो 30 प्लस इस तरह से चीज़ें हैं। तो अब देखो ये
मिन कॉस्ट 2,4 ये मिन कॉस्ट 2 का ये अपने आपस में टकरा गए मतलब मिल गए ना, सेम ही चीज़ है। मतलब ये भी वैसे ही खुलेगा, इसका भी कुछ कुछ सब ट्री होगा, कुछ भी होगा, लेट्स से है ना, इसका भी कुछ कुछ सब ट्री होगा, वो पूरा का पूरा सब ट्री सेम ही होने वाला है। ये चीज़ें आपको पता है, रिकर्शन एंड देन फॉलोड बाय मेमोराइजेशन। तो वही पॉइंट उठा, वही मुद्दा उठा रहा हूँ यहाँ, वही मुद्दा उठा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसके बाद आते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स पे। अब देखो इस तरह से लास्ट में आते 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 हम बिल्कुल एक कहीं पे एक मिन कॉस्ट अंडरस्कोर कॉस्ट हमारे पास हो जाएगा, क्या कहते हैं इसको, 2 है ना ये, हाँ 2 है। तो लास्ट इंडेक्स हमारा कितना है, 4,4, यहाँ इस तरह से पहुंच जाएंगे। अब लास्ट इंडेक्स से पहुंचने के बाद लास्ट से लास्ट पे जाएंगे, लास्ट पे पहुंच गए बस। तो ये हो जाएगा हमारा बेस केस, ये हो जाएगा हमारा बेस केस, दिस इज योर बेस केस। इससे क्या होगा, बेस केस हमारा रिप्रेजेंट करता है कि भाई अब ये स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन ऑब्वियस हो गया, ऑब्वियस ही हो जाएगा, जब लास्ट इंडेक्स पे पहुंचेगा तो जाओगे कहाँ। सो दिस इज गोइंग टू रिटर्न यू 0 एंड सो ऑन, जैसे रिकर्शन काम करता है। कॉलिंग फंक्शन विल गेट द रिजल्ट, देन द कॉलिंग फंक्शन विल गेट द रिजल्ट एंड सो ऑन। तो ये 0 अपने कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न करेगा, तो इस तरह से इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा x, तो 10 + x, ये इसको रिटर्न करेगा अपने कॉलिंग फंक्शन को एंड सो ऑन। इस तरह से ये अपना चल रहा है। अब देखो इनमें से हमें करना क्या है कि ये जो मिन कॉस्ट है, हर मिन कॉस्ट के मिन कॉस्ट को कॉल करता है, मीन्स के रास्ते बना रहा है वो, ऑफ कोर्स के रास्ते बना रहा है, के सारी की सारी चॉइसेस अलग ही हैं। अब इनमें से कौन सा रास्ता सही है वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा जब ये ओवरऑल रिजल्ट जो है मेरा वो मिनिमम होगा, ये वाला, ये ओवरऑल जिस पे मैं निशान लगा रहा हूँ, पूरा पूरा, नॉट ओनली दिस फंक्शन, नॉट ओनली दिस फंक्शन, मतलब ओवरऑल सम, ये जो हाइट्स के बीच में डिफरेंस प्लस मिन कॉस्ट फ्रॉम 1 टू द लास्ट इंडेक्स, ठीक है। ये ओवरऑल रिजल्ट मेरा क्या होना चाहिए, जैसे इसका है हमारे पास x, इसका है हमारे पास y, तो आंसर हो जाएगा मेरा min of x, y, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी फंक्शन कॉल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मिन कॉस्ट मेरा अंडरस्कोर कॉस्ट इंडेक्स एंड ये कॉल करेगा के फंक्शन कॉल्स को, मिन कॉस्ट अंडरस्कोर कॉस्ट इंडेक्स +1 n, min cost underscore cost +2 n, min underscore cost +3 n, and so on up to index +2, इस तरह से। अब ये तो बताना चाहता है कि इंडेक्स से लास्ट तक का मिनिमम कॉस्ट, तो इन सब के जो रिजल्ट्स कुछ कुछ आएंगे, क्योंकि ये आगे भी तो खुलेंगे, ये अपना आगे खुलेंगे, ये खुलेगा, तो इस इन सब का मिनिमम विल बी द आंसर फॉर दिस, इन सब का मिनिमम विल बी द आंसर फॉर दिस, दिस इज हाउ द रिकर्शन वर्क्स, यू शुड नो दिस, द प्रीरिक्विजिट टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। अगर तुम्हें इस वीडियो का कुछ रस निकालना है तो आपको रिकर्शन अच्छे से आना चाहिए, रिकर्शन एंड मेमोराइजेशन। अब लिखते हैं इसका सूडो कोड, तो देखो सोचो यहाँ पे थोड़ा सा अपना पॉज लो और खुद से लिख के देखो, नहीं लिखा तो फिर जस्ट फॉलो मी, index and then we'll have, this is going to return you the min cost to reach the last ladder, the last stone starting from this current index। अब एक बेस केस होगा, क्या होगा बेस केस, अगर भाई इंडेक्स मेरा पहले से ही लास्ट है n-1 है, तो इसका मतलब क्या है, रिटर्न कर दो 0, क्योंकि अब लास्ट से लास्ट में तो 0 ही, लास्ट से लास्ट में पहुंचने का कॉस्ट तो 0 ही होता है। और अगर ऐसा नहीं है तो अब मुझे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, एक आंसर वेरिएबल बनाते हैं जिसमें 0 असाइन करेंगे, नॉट 0, देखो आंसर में अपने को मिनिमम वैल्यू चाहिए, सारे रास्ते जो हैं उनमें से मिनिमम कॉस्ट वाला रास्ता चाहिए, तो जो इंटीजर इसमें आएगा फाइनली इट वुड बी मिनिमम, इसका मतलब इसमें बहुत बड़ी वैल्यू डालनी है, तो वी वुड पुट इंट अंडरस्कोर मैक्स,
अब लगा दो लूप फॉर आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके तो आई 1 से लेके ये है हमारे जंप साइज। तो आंसर इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ, नॉट मैक्स, हमें मिनिमम चाहिए ना, मिन ऑफ जो भी करंट आंसर हमारे पास है, कॉमा जो जंप हम ले रहे हैं, कौन सा जंप ले रहे हैं। सबसे पहले तो ये चेक करना है कि क्या जो जंप हम ले रहे हैं वो वैलिड है या नहीं। तो लेट्स फर्स्ट नेम द वेरिएबल्स इन अ बेटर वे। लेट्स नॉट टेक आई, लेट्स टेक जंप। तो जंप का साइज कम से कम 1 हो सकता है, 1 से कम तो क्या ही होगा, जंप शुड बी लेस देन इक्वल टू के, ज़्यादा से ज़्यादा के हो सकता है, और जंप प्लस प्लस ये हो सकता है। अब अगर आपका जो इंडेक्स है जिस पे आप खड़े हो, वहां से जो जंप आप ले रहे हो वो एक वैलिड जंप है, तो फिर वो जंप ले लो। तो आंसर इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा, कॉल कर दो फंक्शन फॉर द लैंडिंग इंडेक्स, min अंडरस्कोर कॉस्ट इंडेक्स प्लस जंप प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ इंडेक्स माइनस हाइट ऑफ इंडेक्स प्लस जंप। इस तरह से मेरे पास आंसर में मिनिमम पाथ वाला जो इंटीजर है वो आ जाएगा। और फाइनली हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न कर देंगे। ये होगा भाई हमारा रिकर्सिव सोल्यूशन। अब इसको कोड करके देखो और फिर सबमिट करके देखो वाई इट विल नॉट वर्क, क्यों नहीं करेगा। सीधी बात है, इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो है k टू द पावर n, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी। तो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर वेयर n गोज अप टू 10 टू द पावर 5, 1 लाख, और k ज़्यादा 100। अब देखो 100 की पावर इतनी ज़्यादा डेफिनेटली कंप्यूटर नहीं कर पाएगा इसका प्रोसेस, सो वी हैव टू डिवाइड द वे। सो व्हाट इज दैट वे, दैट वे इज मेमोराइजेशन। तो अब इस कोड को करेंगे अपन मेमोराइज। मेमोराइज मतलब हमें पता है मेमोराइजेशन, यू शुड नो हाउ टू मेमोराइज द कोड। मेमोराइजेशन मतलब एक लुकअप टेबल या एक एरे रखो, लेट्स कॉल इट डीपी एरे या मेमो एरे, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। अब ये जो इंडिसेस हैं ये स्टोन्स के इंडिसेस को रिप्रेजेंट करेंगे, स्टोन्स की हाइट्स के इंडिसेस, जो हाइट्स है ना उसके। अब what does DPI represent? DPI will give you the answer for that index I. Means starting from that index I, if you want to reach the last stone, DPI is going to return you the minimum answer. ठीक है, तो इसका मतलब जैसे ही हमने इस मिन कॉस्ट में इस इंडेक्स के लिए आंसर निकाला, ये वाला आंसर, हम उस आंसर को इस डीपी एरे में स्टोर कर देंगे। तो डीपी ऑफ इंडेक्स, उस इंडेक्स पे हमने क्या किया, स्टोर कर दिया इस आंसर। अब मैं स्टोर इसलिए कर रहा हूँ ताकि देखो ये वाले रिपीटेशंस अवॉइड कर सकूँ। ये रिपीटेशंस देखो, मिन कॉस 24 यहाँ भी खुल रहा है, मिन कॉस 24 यहाँ भी खुल रहा है। तो अगर इसका रिजल्ट मान लो एक्स डैश है, तो ऑब्वियसली इसका रिजल्ट भी एक्स डैश होगा। पैरामीटर्स तो सेम है ना, डेटा भी सेम है। तो वाई कैलकुलेटिंग टू बबल्स या टू, क्या कहते हैं इसको, सब ट्रीज। एक बार सॉल्व करो, इसको स्टोर कर दो कहीं ना कहीं। तो जैसे ही इस कोड में इस इंडेक्स के लिए हम सॉल्व करते हैं, व्हाट वी गोना डू इज वी गोना असाइन दैट आंसर टू दिस टीपी ऑफ इंडेक्स। अब इसका फायदा क्या हुआ, फायदा यही हुआ कि भाई चेक कर लो, जैसे ही एंटर करते हो ना इस फंक्शन में, इफ डीपी ऑफ इस इंडेक्स के लिए क्या कहीं पहले तो हमने रिजल्ट तो नहीं वैल्यूड कर लिया। वो कैसे पता चलेगा, डीपी एरे में कोई डमी वैल्यू डाल दो जो कि कभी उसकी हो ही नहीं सकती बिना किसी एरे के रन थ्रू किए। इज नॉट इक्वल टू -1, तो इसका मतलब रिटर्न क्या, 0। यही है। नहीं, नॉट रिटर्न 0, इज नॉट इक्वल टू -1 मतलब हमारे पास क्या है कि हमारे पास उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। सो वी विल रिटर्न डीपी ऑफ इंडेक्स, पार्डन मी फॉर दिस।
तो यहाँ हमारा यूज हो रहा है इस मेमोराइजेशन का। एक्चुअल में हमने स्टोर किया हुआ था इस इंडेक्स के लिए आंसर, तो इसीलिए हम रिटर्न कर पाए। मतलब वो री इन्वेंटिंग द व्हील वाली चीज़ खत्म हो गई। ठीक है, सो दिस इज योर मेमोराइज्ड कोड। तो लेट्स से फॉर डी पी ऑफ एक्स वी बेटर, तो ये हमारा बेस केस हो जाएगा। तो जो कि व्हाट इज इट इज जीरो, डी पी ऑफ जीरो इज जीरो। फिर डी पी ऑफ वन हो जाएगा कुछ ना कुछ वैल्यू, फिर टू हो जाएगी, थ्री हो जाएगी, फोर हो जाएगी एंड सो ऑन। तो ये सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल वेरिएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। व्हाट विल बी द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस डीपी सॉल्यूशन? डीपी सॉल्यूशन की क्या टाइम कम्प्लेक्सिटी है? तो क्योंकि फॉर एवरी इंडेक्स वी आर कैलकुलेटिंग द एंटायर द कैलकुलेटिंग वी आर परफॉर्मिंग द कैलकुलेशंस एग्जैक्टली वंस, और हमारे पास n इंडिसेस हैं, दैट मीन्स क्या हो जाएगी, बिग ऑफ n। अगर जीरो भी एक बार चल रहा है, वन भी एक बार चल रहा है, टू भी एक बार, थ्री भी एक बार, तो डेफिनेटली दिस वुड बी योर टाइम कम्प्लेक्सिटी। एंड व्हाट वुड बी द स्पेस कम्प्लेक्सिटी? बिग ऑफ n, क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा एरे यूज़ कर रहे हैं। प्रीवियस केस में ऑक्सिलरी स्पेस नहीं था, बट टाइम कम्प्लेक्सिटी वाज टू हाई फॉर दैट टू बी अ वर्केबल सॉल्यूशन, या उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, so that's all. I hope you learned the solution. If you haven't, please go back and watch the first video and then come back to this video, you will understand it better. Now let us क्या कहते हैं इसको, कोड, let us write the code for this one. तो ये मेरी टेम्पलेट है। सबसे पहले मैं इनपुट लूँगा n कॉमा के, n के। अब देखो, अब लूँगा मैं इनपुट एरे। तो एक एरे, दो एरे बनाते हैं, एक तो हाइट्स एरे n साइज का, और एक बनाएंगे हम डीपी एरे जिसका साइज n होगा, उसको -1 से हम इनिशियलाइज करेंगे। फिर हम फॉर लूप लिखेंगे फॉर आई इज इक्वल्स टू, हाँ फिर हम फॉर लूप लिखेंगे फॉर जंप इज इक्वल्स टू, और उससे भी पहले हम असाइन करेंगे, हम आंसर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम इनपुट तो ले लें। फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। अब हम इसको इनपुट लेते हैं। अब उसके बाद अब हमारे पास हाइट एरे आ चुका है। जैसे हम हाइट एरे आ गया, अब एवरीथिंग इज रेडी, जो इनपुट डेटा लेना था ले लिया। अब अपने को क्या करना है कि इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने के लिए हम एक मिन कॉस्ट फंक्शन बनाएंगे। मिन कॉस्ट इंट इंडेक्स, इंट नहीं इंट इंडेक्स, और फिर आ जाएगा हमारे पास और क्या चीज़ लेंगे, n। फिर हम लेंगे वेक्टर ऑफ हाइट्स, फिर हमारे पास होगा dp। ये चार पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं क्योंकि इंडेक्स की ज़रूरत है, ताकि पता चले, वैल्यू स्टोर कर पाएँ, लुकअप टेबल में मैप कर पाएँ। n की ज़रूरत है ताकि कंपेयर कर पाएँ व्हेन वी हैव द बेस केस। h की ज़रूरत है ताकि हाइट्स का यूज़ कर पाएँ। dp इसलिए ताकि हम स्टोर कर पाएँ। तो सेम इफ इंडेक्स इज इक्वल टू n माइनस वन, सिंपली रिटर्न जीरो राइट फ्रॉम हियर। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या करोगे, आंसर इंट मैक्स। अब फॉर लूप फॉर इंट जंप इज इक्वल्स टू वन, जंप इज लेस देन इक्वल्स टू के। तो हाँ, एक पैरामीटर रह गया यहाँ पे के, और फिर आ जाएगा जंप प्लस प्लस, और फिर यहाँ पे आंसर। अब सबसे पहले देखें क्या जंप वैलिड है या नहीं। इंडेक्स प्लस जंप लेस देन इक्वल टू एन, less than n, only in that case you can make that jump. So answer is equals to min of answer absolute value of height of index minus height of index plus jump plus, और क्या होगा, min का। तो इंडेक्स प्लस जंप n कमा k कमा h कमा dt, इस तरह से हमारे पास आंसर स्टोर हो जाएगा। अब जैसी दिस फंक्शन विल कैलकुलेट द आंसर फॉर दिस इंडेक्स, उस इंडेक्स से लास्ट तक पहुंचेगा मिनिमम कॉस्ट। अब इसको हम कर लेंगे स्टोर, कहाँ पे, लुकअप टेबल में, और फिर रिटर्न कर देंगे इसको, इस आंसर।
दैट्स हाउ वी डू इट. अब इस फंक्शन को अपन करेंगे कॉल. 0 n, के एच, dt. अब लिखते हैं इसमें 40. ठीक है, तो आंसर निकाला. आई होप इट इज वर्किंग और इट विल वर्क. देखते हैं टेस्ट केसेस पे रन करके देखते हैं. पहला टेस्ट केस उठाया. 30. करेक्ट है. करेक्ट है. दूसरा टेस्ट केस उठाते हैं. ब्लाइंडली सबमिट नहीं करेंगे. हालांकि मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है फिर भी नहीं सॉल्व कर रहा. मतलब कर रखा है फिर भी नहीं सॉल्व कर रहा. फिर भी सबमिट नहीं कर रहा ब्लाइंडली. 0. ठीक है. और 40 आना चाहिए. 40. ठीक है, तो करते हैं इसको सबमिट करके देखते हैं. क्लियरली दे दिया इसने. अरे हाँ यार, डीपी का तो यूज़ करना ही भूल गए अपने. इफ डीपी ऑफ इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू -1 तब रिटर्न कर दो डीपी ऑफ इंडेक्स. ये तो यूज़ ही नहीं किया. ये देखो यूज़ नहीं किया हमने इसको. इस चीज़ को तो यूज़ करना है. तो -1 मतलब हमने मेमोराइज तो कर दिया बट वी नेवर यूज्ड इट. सो दैट्स व्हाई इट वाज गिविंग क्लियरली. अब ठीक है, अब चल जाएगा. फ्रीज हो रहा है माइंड आज. ठीक है. ठीक है, एसी हो गया. ठीक है. So this was a simple task today which we solved, the follow-up problem for the first problem of this series. So I would highly recommend you to start learning from the first question and then go ahead stepwise. ठीक है. So that's all for this video. I really hope you enjoyed it. And vacations वगैरह कैसे चल रहे हैं आपके? I hope you are really enjoying. उड़ा रहे हो करते फिर हैं. अच्छी बात है. उड़ाओ उड़ाओ. जो करे सो परे. अपनी तो निकल गई. मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ. ठीक है, मिलते हैं वेकेशंस के बाद मिलते हैं. एंड इन दीज वेकेशंस यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट मी ओवर द स्लैक चैनल. ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है. वी आर हियर, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू. We want the best out of you from this program. So I hope you all the best and see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.